हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम करेंगे कि भाई डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं। यहाँ पे मैंने सेपरेटली लिखा हुआ है, बट यू नो जो कैटेगरी होती है, जो टाइप होता है जो डेटा का, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, वो हम करते हैं फटाफट से। उसके लिए पहले हमें जाना होगा अपनी फाइल्स में, जहाँ पे हम कर रहे थे बेसिकली काम। इधर है जावास्क्रिप्ट, ये रहा। ठीक है, CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हमने VS कोड ओपन करने का कोड यानी कि कमांड डाला। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल बाता कोई, जाने क्यों या जाने ना। अच्छा ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, वेरिएबल्स किए थे ना। एक काम करते हैं, इसको, इसका जो नाम है ना, वेरिएबल ही लिख देते हैं ना, वेरिएबल्स डॉट जेएस। ठीक है, और चल ना, चल जा चल जा। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो किया था तो हम कर देते हैं, जाने तू। ठीक है, और हम हमारा सर्वर भी चालू कर लेते हैं। मेरा मुझसे है पहले बना था कोई। ठीक है, सब कुछ चल रहा है। हम्म। चलो, अब एक नई फाइल बनाते हैं। हम उसका नाम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप डॉट जेएस। ठीक है, और इसको हमें अगेन लिंक करना होगा। इसको हम कमेंट करते हैं, नई फाइल लिंक करनी है हमें। तेरा मुझसे है पहले बना था कोई। ठीक है, अब हम कंसोल करवा लेते हैं, चेक करने के लिए भी सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वैसे तो डेफिनेटली करेगा। वेलकम टू दी जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। ये चला नहीं यार, कोई बात नहीं। बट हम देख सकते हैं, लाइन नंबर, फाइल का नाम है डेटा टाइप्स डॉट जेएस, और लाइन नंबर 1 से हमारे पास जो है कंसोल प्रिंट हो चुका है। चलो, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वी हैव वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स। पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस का दूसरा नाम होता है आपका नॉन प्रिमिटिव भी होता है। ठीक है, इसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। ठीक है, पहले हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं। ठीक है, इनमें देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से डेटा को, किस तरह के डेटा को हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स लेट्स हाँ, talk about primitive data type first. Oh, how does he know? How does it know that I was going to write this? ठीक है, तो पहला हमारे पास फर्स्ट हमारा मे बी नंबर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्ट्रिंग, तीसरा बुलियन और सिंबल बिंग। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे पास 7 डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव कैटेगरी के अंदर। ठीक है, यानी कि नॉन रेफरेंस भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, प्रिमिटिव कैटेगरी के अंदर हमारे पास कितने डेटा टाइप्स हैं, 7 डेटा टाइप है। नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, सिंबल हो गया, और बिग इंट हो गया। ठीक है, um, चलो अब बात करते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी कि आपका रेफरेंस डेटा टाइप भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा दे रहा है, उनमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, बिकॉज हम जो मेनली यूज़ करते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, दूसरा है हमारा एरे, तीसरा हमारा फंक्शन। ठीक है, यही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर के बारे में। ठीक है, व्हाट इज नंबर।
ये हमने देख लिया कि भाई हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल, बिग इंट। और नॉन प्रिमिटिव में यानी कि रेफरेंस डेटा टाइप्स में हमारे हमारे पास है ऑब्जेक्ट है, एरे और फंक्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर की, एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर डेटा टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलो एक एज है और मान लो लौंडे की एज 25 साल है। ठीक है, तो आप ये आपका नंबर है। आप दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें एक फ्लोटिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसको भी ये नंबर ही मांगेगा। अच्छा, इसको प्रूव करके देखें। हमारे पास एक कंसोल पहले तो लगाते हैं, कंसोल लगाते हैं, और हमारे पास एक टाइप ऑफ करके एक कीवर्ड है। ठीक है, टाइप ऑफ। ठीक है, तो अगर मैं इसको टाइप ऑफ एज करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को बता के देगा कि भाई कौन सा डेटा टाइप है, हाँ, किस तरह का डेटा टाइप, किस तरीके का डेटा जो है आपने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर डेटा टाइप, तो चलो बढ़िया, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है कि डेसिमल में है, तो क्या इसका भी कोई डेटा टाइप है? तो यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई कुछ फ्लोटिंग वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब है कि इसका भी जो डेटा टाइप है वो भी क्या होगा, नंबर ही होगा। लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24 आप देखो, तो इसका भी जो है डेटा टाइप क्या है, नंबर ही है। ठीक है, ओके। नाउ एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग देख लेते हैं। कोई भी चीज़, ठीक है, लेट मैं भी लिख लेता हूँ, मैं लेस्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, मे बी अतुल। ठीक है, किसी भी तरीके का डेटा, है ना, किसी भी तरीके का डेटा अगर आपने उसके अराउंड ये कॉमा को यूज़ कर लिया, ठीक है, कॉमा का यूज़ कर लिया आपने, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। कंसोल करके देख लेते हैं। अभी हम लिखते हैं टाइप ऑफ ए आई, व्हाट हैपन टू यू ब्रो, टाइप ऑफ फर्स्ट नेम। ठीक है, इसको हम कंसोल कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, इसका टाइप ऑफ क्या होगा। इसका टाइप ऑफ क्या है? स्ट्रिंग है। लाइन नंबर 29, लाइन नंबर 29, फाइल का नाम है डेटा टाइप डॉट जेएस, फाइल का नाम है डेटा टाइप डॉट जेएस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा दो और हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं। वो है कि अगर आप यहाँ पे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया मैंने, अगर मैं मे बी अगर सिंगल भी लगाऊँ ना, ये देखो, सिंगल भी लगाऊँ ना, तो भी ये क्या करेगा, ठीक है, तो भी ये क्या करेगा कि इसको भी ये स्ट्रिंग ही मानता है। ठीक है, लास्ट नेम लिख दूँ और मैं लाइन नंबर 29 पे पेज रिफ्रेश किया मैंने, तो ये आपका आउटपुट जो आया हमारे पास स्ट्रिंग आया है। ठीक है, अच्छा, एक और होता है भाई साहब, एक और होता है, इसको बोलते हैं हम बैक टिक्स भी बोलते हैं और स्ट्रिंग लिटरल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं भी अगर मैं चाहूँ सिटी, ठीक है, इसके लिए आपका कीबोर्ड के बगल में, कीबोर्ड में है वन जहाँ पे लिखा हुआ ना, और उसके बगल में एक टिल्ट का वो होता है, एक साइन होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, ये बस इसी में ही है, आपको क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है, और ये आपका, मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये आपका काम हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका भी जो आउटपुट देखूँ, इसका भी क्या है, स्ट्रिंग आएगा। पेज रिफ्रेश किया मैंने, लाइन नंबर 31, लाइन नंबर 31, आपका इसका भी जो आउटपुट आया वो है स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे डबल कॉमा लगा के मैं यहाँ पे सिंगल कॉमा लगा ना, सिंगल लगाओ, तो अगर मैं ये देखो, ठीक है, कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब तो क्वेश्चन है कि भाई ये जब हमारे पास ये डबल इन्वर्टेड है, तो इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है ना, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। अब देख लेते हैं कि भाई इसका कब यूज़ करना है और इसका कब यूज़ करना है और इसका कब यूज़ करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। अच्छा, मान के चलो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें मैं भी एस टी आर लिखता हूँ मैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसमें ये है, और मैं चाहता हूँ, मान लो आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक तो ये है,
ठीक है, इसमें हमने डबल कोर्स यूज़ किया हुआ, ठीक है। बट अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ आई एम को, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखूँ? ये तो गड़बड़ है ना, है कि नहीं, गड़बड़ है ना? तो आप कुछ इस तरीके से आप इसका कर सकते हो, तो ही आपका जो है ये एक वैलिड जो है स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है कि नहीं, है ना? तो आप इसका तब यूज़ करो जब आप चाहते हो कि यार बीच में कहीं मेरे को ये यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब क्या कि मैं, अगर मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आई एम को, तो ऐसे तो लगा नहीं सकता ना मैं, तो मेरे को क्या लगाना होगा कि सिंगल वाला ही इन्वर्टेड कॉमा मेरे को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका तो ये पर्पस है, और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ओल्डर वर्जन में भी ये था, ठीक है। तो अब इसके बारे में तो पता चल गया हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्या सीन है, ठीक है। ये कब हमें बेसिकली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसका वही है, उल्टा है, ठीक है। इसका उल्टा ही है, इसमें क्या हो सकता है कि मैं भी एस टी आर टू मैं कह देता हूँ कि आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आपको क्या है कि कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आप क्या है कि सिंगल वहाँ पे लगा सकते हो, बाहर की तरफ, आउटर की तरफ, और अंदर आप डबल लगा सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको अ, उल्टा करके देखूँ तो काम चलेगा क्या? मेरी मेरी मेरी, ठीक है। तो यही है बेसिकली, इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है ये टेम्पलेट लिटरल्स बैक टिक्स का क्या यूज़ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, मान के चलो, मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि माई नेम, नेम जो है यहाँ से उठाऊँ, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और कुछ इस तरीके से लिखूँ, लेट एस टी आर, इसको इसको मैं लिखता हूँ मैं भी, माई नेम इज़। अब मैं इसको कैसे लिखूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि यार फर्स्ट नेम यहाँ से उठाऊँ, है ना। तो एक तरीका क्या है कि हमारे पास, मे बी मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ प्लस लगा दूँ, है ना, और फर्स्ट नेम लिख दूँ, और मे बी फर्स्ट नेम एंड देन मेरे को प्लस लगाना पड़ेगा, स्पेस लगाना पड़ेगा, एंड देन प्लस, एंड देन ये लास्ट नेम, ठीक है, एंड देन आई लिव इन सिटी, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, इसको बंद करो यार, ठीक है। मैं इसको कंसोल करता हूँ एस टी आर को, तो देखो आप, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा, माय नेम इज़ अतुल कुमार एंड आई लिव इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये तरीका हो गया कुछ इस तरीके से कॉन्कैटिनेशन वगैरह करने का, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक बैकटिक्स का भी एक बहुत शानदार तरीका है, ठीक है, बहुत ही मस्त है, देखो करते हैं। इसी सेम चीज़ को हम करेंगे, लेट एस टी आर, ठीक है, इसको हम करेंगे बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, माई नेम इज़, ठीक है। और मान के चलो अभी के लिए हम इसको रखते हैं, माई नेम इज़ जो भी है, एंड आई लिव इन, ठीक है। अब इसके बीच में मेरे को कुछ डालना है, क्या डालना है मेरे को, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मैंने बैकटिक्स ऑलरेडी लगा दिया, अगर बैकटिक्स नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। डॉलर लगाया मैंने, डॉलर कह रहा हूँ, करली ब्रेसेस लगाया, करली ब्रेसेस के फ्रंट में मैंने लगा दिया डॉलर साइन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल का नाम आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप आउटपुट में देखोगे तो माई नेम इज अब्दुल तो आ गया, बट आई लिव इन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे एक स्पेस दे दो, ठीक है। मैं भी लास्ट नेम अगर आपको लगाना हो तो डॉलर लगाओ, एंड देन लास्ट नेम, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा, तो माई नेम इज अतुल कुमार एंड आई लिव इन, वो भी कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, आई लिव इन कर्ली ब्रेसेस लगा दो या डॉलर लगा दो, कोई उसमें नहीं है, कोई लोड नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे तो इसका जो आउटपुट है, सेम बिल्कुल जो तरीका हमने ऐसे किया था, प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करके, वही तरीका हमने बैक टिक से किया, कितना शानदार है ना। इसमें कोई प्लस प्लस की कोई झंझट नहीं, ये क्या है, ये नौटंकी हो रही है, क्या प्लस, ये क्या कॉमा लगा के स्पेस डालने के लिए मेरे को इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ रहा है, ये नौटंकी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपका जो है सेम आउटपुट आ गया बैकटिक्स का यूज़ करके, ठीक है। तो तीनों का देखो, इन दोनों का तो मैं कुछ खास, मतलब सॉरी क्या हो गया, इन दोनों में तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन बैकटिक्स है ना, यानी कि जो टेम्पलेट लिटरल्स होता है, इसका काफ़ी काफ़ी बहुत बहुत बार इसका जो है आपका यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर, एंगुलर के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि बैकटिक्स का कितना ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगला जो हमारा डेटा टाइप क्या बोलिए ना,
ठीक है। तो बुलियन में आपका दो ही होता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। इसमें दो ही होते हैं, एक होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू का मतलब भाई कंडीशन पास हो गई, फॉल्स का मतलब कंडीशन फेल हो गई, ठीक है। और मे बी लेट लेट इज एडल्ट इक्वल टू ट्रू, लेट इज स्टूडेंट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। ये आपका बुलियन जो डेटा टाइप है, इसमें सिर्फ दो ही तरीके के डेटा होते हैं। इसमें होता है आपका ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है, ये बुलियन मोस्टली यूज इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लाइक इफ एल्स हो गया, ठीक है। इफ एग्जाम्पल में भी आप कर सकते हो, इफ एल्स में हो गया, ठीक है। और में भी आप स्विच केसेस में आप यूज़ कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल स्विच केस में आप यूज़ करते हो, ठीक है। और लूप्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम थोड़ा सा देख लेते हैं, काम करते देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एज है, लेट्स सपोज मान के चलो एक एज है मे बी 20, ठीक है। वेरिएबल के साथ मैंने डिक्लेयर किया है और मैं चाहता हूँ कि अच्छा एज ऑलरेडी होगा, तो मैं भी क्या कर लेते हैं, काम करते हैं पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं, डिलीट क्या कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इफ़ एज अगर ज़्यादा है या इक्वल भी है 18 के, हम मे बी कंसोल करवा सकते हैं कि भाई आई एम, नो नॉट आई एम, ही 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 इज एडल्ट, ठीक है। नहीं, नहीं तो हम कर देते हैं ही इज़ नॉट एडल्ट। अब क्योंकि यहाँ पे एज जो है वो 18 के अबव है, ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो ही इज़ एडल्ट आएगा, ठीक है। जो कि हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो अगर मैं एज बदल दूँ यानी कि चेंज कर दूँ, लेट्स सपोज बिलो 18 कुछ भी लिख सकता हूँ, 16 लिख दूँ, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट है वो कंसोल में आएगा ही इज़ नॉट एडल्ट, ठीक। तो आपका इस तरीके से कुछ यूज़ होता है, ठीक है। तो अच्छा, बेसिकली इसने इसने जो रिटर्न किया है ना, वो ट्रू ही रिटर्न किया, ठीक है। और आप मैं कंसोल करवा के दिखाऊं, ठीक है। कंसोल अगर करवा के दिखाऊं, मैं भी क्या कर सकता हूँ, एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, ठीक है। तो अभी तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, देखो ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं भी 20 कर दूँ वापस, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न, सॉरी ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक ही बात है, इसने भी बेसिकली बुलियन ही रिटर्न किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूँ, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट करूँ, कमेंट नहीं कमेंट, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू लिख दूँ तो ये आपका ही इज एडल्ट ऑब्वियसली प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं फॉल्स लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ही इज नॉट एडल्ट आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले डेटा टाइप की बात करते हैं, ठीक है, और उसका नाम है अनडिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। अनडिफाइंड डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट खुद से प्रोवाइड करता है और वो उसको एक एज अ वैल्यू की तरह ट्रीट भी करता है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ देख लेते हैं। अगर मैं एक सिर्फ एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो ये मेरे को जो इसका जो आउटपुट है, ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो आएगा हमारे पास अनडिफाइंड, ठीक है। और ये एक वैल्यू की तरह भी लगाया है इसमें, ठीक है, वैल्यू की तरह। अच्छा, अगर ये वैल्यू बोल रहा हूँ अगर मैं, तो ये डेटा टाइप क्यों, डेटा टाइप कैटेगरी के अंदर क्यों है? बिल्कुल आपका आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। बिकॉज भाई साहब, अगर मैं टाइप ऑफ लिखूँ ना, टाइप ऑफ स्कोर, टाइप ऑफ स्कोर, तो इसका जो आउटपुट आता है वो अनडिफाइंड ही आता है, ठीक है। ये देखो, अनडिफाइंड ही आता है। जिस तरह अगर मैं इसको नंबर स्टोर करूं, ठीक है, तो टाइप ऑफ क्या करता है, उसका डेटा टाइप बताता है। तो इस केस में ये नंबर है, तो इसका जो आउटपुट है आपका नंबर ही डेटा टाइप आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो इसका जो डेटा टाइप और वैल्यू जो जावास्क्रिप्ट की तरफ से आता है वो है आपका अनडिफाइंड, ठीक है। इसी इसी वजह से आपका जो है ये एक वैल्यू की तरह भी ट्रीट होता है और एक डेटा टाइप की तरह भी ट्रीट होता है, ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्या था, नल डेटा टाइप, ठीक है। नल डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। देखो, नल डेटा टाइप से सीधा सीधा अच्छा, नल तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर की, ठीक है, डेटा, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो प्रोवाइड कर दी हमने नल, ठीक है। इसका क्या मतलब है एज अ डेवलपर,
कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये जो डेटा टाइप वेरिएबल है, ये मैंने जानबूझ के छोड़ी है एज अ नल मैंने जानबूझ के दिया है, ताकि फ्यूचर में इसके अंदर कोई वैल्यू आप असाइन कर पाओ, या फिर हो भी रही होगी आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो नल आपका तब यूज़ किया जाता है जब आप इंटेंशनली कोई किसी एक वेरिएबल को आप एज अ नल डिफाइन कर रहे हो, एज अ वैल्यू दे रहे हो नल, और आप बोल रहे हो कि भैया फ्यूचर में इसमें एक वैल्यू डेफिनेटली असाइन होगी। ठीक है, अच्छा ये भी एक डेटा टाइप भी है, और एक वैल्यू की तरह भी ट्रीट होता है। क्यों, देख लेते हैं भाई। हम कंसोल करवाते हैं टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा यूज करते हैं, तो क्या लगता है अनडिफाइंड में, तो क्या था अनडिफाइंड में, क्या था अनडिफाइंड में, तो डेटा टाइप क्या था, अनडिफाइंड ही था। डेटा टाइप जो डेटा का है वो अभी जो वैल्यू जो हमने स्टोर किया है वो नल है। तो क्या इसका जो डेटा टाइप है, डेटा का डेटा टाइप क्या होगा, नल होगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। इसका जो डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपका एक बग। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बोलता है कि भाई ये बग है। अब ये बग है तो भाई यार इसको रिमूव क्यों नहीं किया, इसको रिमूव इसलिए नहीं किया क्योंकि कई सारे पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं और इसको एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज़ करके आपको इसको यूज़ किया गया है उनके पुराने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, इसी वजह से अब अगर इसको हमने छेड़ा भी, हमने तो क्या जावास्क्रिप्ट वालों ने अगर छेड़ा, तो फिर पुराने प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये इसका जो डेटा टाइप है एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली वो नल है, बट दिखता ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो अब आप फ्यूचर में सम वैल्यू आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो डेटा टाइप का वो डेटा टाइप जो है आपका इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, तो नल आपका तब यूज़ होता है जब आप इंटेंशनली किसी वेरिएबल को आप खाली छोड़ रहे हो, और फ्यूचर में आप डेफिनेटली इसको आप देना चाहते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली डेटा टाइप के बारे में, उसका नाम है सिंबल। ठीक है, सिंबल जो डेटा टाइप है एक तरह का एक यूनिक जो आपका एक आईडी देता है जो दिखता नहीं है बाद में। ठीक है, तो एग्जांपल के देख लेते हैं, मे बी ए डाल लेते हैं और हम ले लेते हैं सिंबल। ठीक है, और इसके अंदर हम डालते हैं कुछ भी लिख देते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। ठीक है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम आईडी ही लिखते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ, ठीक है, तो आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा, ये हर बार अगर मैं डिक्लेयर करूँ, ठीक है, हर बार सेम ही अगर मैं डिक्लेयर करूँ बी नाम से, ठीक है, तो आप देखोगे ए और बी में सिमिलरिटी कुछ नहीं है, मतलब सिमिलरिटी सेम ही है, मतलब कोई कोई अंतर दिख ही नहीं रहा है इसमें और इसमें, है ना, है कि नहीं। बट इंटरनली जो कि हम देख नहीं पाते, बट हम कंसेप्चुअली जानते हैं कि भाई लॉग अगर हम करते हैं ए को ट्रिपल ए और ट्रिपल बी के साथ। अच्छा, जिसको ट्रिपल बी नहीं पता मैं बता दूं, ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है, जिसमें आपका ये आपका चेक करता है कि दोनों सेम है या नहीं, दोनों के डेटा टाइप और वैल्यू सेम है या नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, और बट लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि भाई जो इसका जो आउटपुट आया वो फॉल्स आया, यानी कि दोनों की जो डिस्क्रिप्शन है, दोनों के जो अंदर की वैल्यू जो हमने दी है, ठीक है, वो सेम होने के बाद भी, और हमने यहाँ पे चेक भी किया कि भाई दोनों का जो आउटपुट है वो भी सेम है, सेम होने के बाद भी इसको जो आउटपुट आ रहा है फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इंटरनली जो है ना आपका जो आईडी है वो हमेशा डिफरेंट देता है। ठीक है, अब इस ट्रिपल इक्वल टू के बारे में बात कर ले, ताकि आप हम बेसिकली सिंबल के बारे में थोड़ा समझ जाएं। ठीक है, हमारे पास दो इक्वलिटी ऑपरेटर होता है। ठीक है, एक डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है, मे बी मैं कहता हूँ एज मे बी 45। ठीक है, लेट एज टू मे बी हम कर सकते हैं 45। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो वैल्यू अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो वैल्यू तो हमारी सेम दिख रही है ना, 45 है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स का यूज़ करता हूँ तो ये ट्रू आएगा। देखो आ गया ट्रू। क्यों, आप बोलोगे भाई एक तो स्ट्रिंग है, भाई डबल इक्वल्स टू ऐसे ही काम करता है, ये सिर्फ वैल्यू को देख कर है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। अगर आप चाहते हो डेटा टाइप भी चेक करे तो भाई ट्रिपल इक्वल्स टू लगा दो, भी आ जाएगा आंसर फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू तो सेम है लेकिन डेटा टाइप आपका अलग है। ठीक है, एक की स्ट्रिंग है और एक की नंबर है। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है और डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स में। आई होप अब आपको ये जो
ट्रिपल इक्वल्स यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था ये हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं वापस से देखें तो भाई दोनों का जो आउटपुट है, वो सेम है। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल्स लगा के अगर कंपैरिजन ऑपरेटर का चेक भी करते हैं तो इवन दो आउटपुट इज सेम बट स्टिल इट इज़ डिफरेंट। ठीक है, इंटरनल जो इसने डिस्क्रिप्शन जो कि आईडी जो जनरेट की है वो अलग है। ठीक है, आप चाहो तो हम शायद देख भी सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर वो आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, हाँ जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, आप देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, आईडी देगा जो कि हमने इसके अंदर पुट की थी। ठीक है, मान लो अगर मैं ये पुट करता हूँ तो ये हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो यही आएगा जो कि हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो हम इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं मे बी अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ आप चाहते हो कि आईडी जो है हर बार अलग रहे, हर बार सेम ना रहे, तो वहाँ पे आप इस सिंबल का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, भाई अब हम बात करते हैं इसकी बिग इंट, एक आखिरी बचा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट बिग इंट डेटा टाइप। ठीक है, अच्छा बिग इंट क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, क्योंकि जो नंबर डेटा टाइप है ना वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, यानी कि इसमें लिमिट है। अब लिमिट कैसे पता चलेगी, चलो देख लेते हैं भाई इसमें क्या है। ठीक है, नंबर नंबर में भी कमेंट डाल के यहाँ पे, हाँ नंबर डेटा टाइप हैज़ अ लिमिट। ठीक है, अब वो नंबर लिमिट क्या है, कंसोल अगर मैं करवाऊँ नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आता है वो आता ही है। ठीक है, ये आता ही है। तो अगर मैं कंसोल करवाऊँ उस नंबर को +1 यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है, और मे बी यहाँ पे +2 करूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद इसमें आखिरी में एक डेटा चेंज होगा, उसको बोलेंगे 92। ठीक है, और यहाँ पे जो आखिरी में चेंज होगा 93 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मली जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए। लेकिन ऐसा है, यहाँ पे जो आउटपुट आया वो है आपका ट्रू, जो कि एक गलत आउटपुट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास जो है बिग इंट है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर वो हम बेसिकली आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम अगर हम इसी को, अच्छा सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको लिखते कैसे हैं ना। लेट्स सपोज बिग इंट लिखना है मेरे को, बिग बिग इंट। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका आगे क्या है कि एन लगाना होता है हमेशा। ठीक है, एन लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम इसका, अच्छा इसका अगर अगर हम एन नहीं लगाते ना तो इसका जो डेटा टाइप आता है वो आता है हमारा टाइप ऑफ क्या है, ए आई, व्हाट हैपन टू यू ब्रो। ठीक है, इसका जो डेटा टाइप आता है वो आपका नंबर आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने एन लगा दिया आगे, बिग बिग इंट में आपको एन लगाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे आपका जो डेटा टाइप है वो बिग इंट आ जाता है। ठीक है, तो अब यही काम जो है आपका एन लगा के करें, देखें ज़रा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, है कि नहीं भाई, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, गलत तो नहीं पढ़ रहे, अरे कोई बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ठीक है, हम, ठीक है, एन लगाया +1, एन ही लगाना है। ठीक है, तो भाई क्या फ़ायदा फिर ऐसे करने का, एन +2 एन। ठीक है, तो अब जो इसका आउटपुट आएगा वो आपका बिल्कुल ठीक आएगा, जो कि है फॉल्स। ठीक है, तो इसी वजह से आपको जो है बिग इंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप बन जाता है। अगर आप नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, यानी कि इससे बाहर के नंबर के, इससे बड़े वाले नंबर के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बिग इंट का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका जो आपके सारे जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके सारे कवर हो गए। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, और बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा है समझने वाली चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम यही रखते हैं, और बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।